नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपी पीएससी 2025 प्रीलिम्स सेक्शनल टेस्ट नंबर 17 पे आ गए हैं हम। पॉलिटी का टेस्ट हम इसमें देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये टेस्ट होने वाला है। कोई भी आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही कंसोलिडेटेड सिलेक्शन मटेरियल के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्ञान सर का नंबर ये दिया हुआ है। पॉलिटी के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि एटलीस्ट लिस्टिंग आपकी प्रिपेयर्ड हो, कॉन्सेप्ट्स एक बारी को ना हो। वैसे तो आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, पर लिस्टिंग वीडियो जो है वो आपकी पूरी प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो हैं, और पॉलिटी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फुल मार्क्स लेके आते हैं, फुल मार्क्स, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो आपको उस हिसाब से पॉलिटी को प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, सही चुनना है। फेवरेट क्वेश्चन कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं 63, 64, 66, 67, किससे संबंधित प्रावधान है उनमें, आपको उससे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन चुनना है, सॉल्व कीजिए। तो आर्टिकल 63 किसके बारे में बात करता है? बात करता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में। 64 बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। 66 कहता है कि इलेक्शन और
बाकी चीजें कैसे होंगी, निर्वाचन की बात करता है उपराष्ट्रपति की। और 67 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस, ओथ नहीं, शपथ जो है आपकी, शपथ दी हुई है 69 आर्टिकल में, 67 में आपके दिए हुए हैं टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको थोड़े से याद रखने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन में आपको गलत चुनना है, फिर से आर्टिकल्स दिए हुए हैं, पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 53 क्या कहता है, 53 कहता है संघ की कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 55 क्या कहता है, पदावधि नहीं, राष्ट्रपति की पदावधि नहीं, पदावधि कहता है 56। 55 क्या कहता है, 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे चुनाव होगा। 57 पुनर्निर्वाचन, 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, 60 कहता है ओथ, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे याद रखना। फिर से आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए सॉल्व कीजिए, साथ में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का संगठन। 26 आर्टिकल क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बिल्कुल ठीक। 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और 50 कहता है, ये जो दे रखा है आपका, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी, ये कहता है आर्टिकल नंबर 50, डीपीएसपी। याद रखने हैं सारे। हाँ, तो आंसर क्या हो गया आपका, सी आपका आंसर हो गया। फोर्थ, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 के अंतर्गत आने वाली कुछ धाराएं दी हुई हैं, कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, आपको उससे रिलेटेड इनकरेक्ट चुनना है। 101, 316, 135, 63। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। सेक्शन 101 जो है वो मर्डर का है सेक्शन, ठीक है, हत्या से संबंधित प्रावधान है। पहले ये धारा 302 जिसको बोलते थे ना, वो अब 101 हो गई है, याद रखिएगा। और मानहानि जो है आपका, डिफेमेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक्शन 354 में, पहले आता था 499 और 500 में। बाकी सारे आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। फिफ्थ देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय राज्यों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते थे ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे। पार्ट ए में कौन से स्टेट्स आते थे, तो पार्ट ए में राजस्थान आता था, ठीक है। तो जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आता था। और नहीं आता था, सॉरी, हाँ नहीं पूछ रहा है ना, ये नहीं आता था, आते थे कौन से, असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल। सिक्स्थ, धन विधेयक, मनी बिल के बारे में आपको करेक्ट बताना है। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका। क्या इसको सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा के बाद ही इसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। क्या ऐसा है, पहले आप आंसर देख लीजिए, आंसर है इसका बी, 1, 3 और 4 करेक्ट। सेकंड, प्रेसिडेंट की अनुशंसा के बाद, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति अनुशंसा जब देंगे तो इसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, और 14 डेज का बस राज्यसभा के पास अधिकार है, कहने का मतलब है वो वापस करे ना करे, 14 डेज उसने रोक लिया तो लोकसभा उसको अपने हिसाब से पारित कर देगी। और इसको सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करा सकता है, प्राइवेट मेंबर नहीं। सही बताना है। और आर्टिकल बताइए जरा आप मुझे, आर्टिकल किससे संबंधित है, ये कुछ चीजें तो आपको खुद से सर्च करके बतानी पड़ेंगी। सही चुनना है आपको। यहाँ पे आपकी कुछ काउंसिल मिनिस्ट्री कौन सा किसके अंडर आता है ये देख के आपको बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, पहला क्यों गलत हुआ, इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री में। जीएसटी फाइनेंस में आता है, ठीक दे रखा है ये। और सीएट ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जुरिस्डिक्शन जो है वो कार्मिक मंत्रालय, भाषाई अल्पसंख्यक, ये बाकी ठीक दे रखे हैं। 8th देखिए, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कम है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो हर साल प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। सबसे कम किस में है, देख के बताओ। यूपी में आपकी, देखो राज्यसभा की सीट यहाँ लिख लो, लोकसभा की यहाँ लिख लो। पश्चिम बंगाल में 16 है और लोकसभा की 41 है। गुजरात में 11 है और लोकसभा की 26 है। कर्नाटका में 12 है राज्यसभा की और 28 है आपकी
लोकसभा की, और राजस्थान में है आपकी 10 और यहाँ पे है 25, और यूपी की प्लीज नोट कर लो 31 और 80। तो सबसे कम कहाँ पे हो गई? 25 सबसे कम हो गया, राजस्थान में है सबसे कम। 9th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बात हो रही है कुछ मोशंस की, उनमें से सेंश्योर मोशन की बात हो रही है, यानी कि निंदा प्रस्ताव की। तो लोकसभा के लिए स्वीकारने का कारण बताना जरूरी है। कोई मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ ला सकते हैं इसको, और ये क्यों लाया जाता है कि मंत्री परिषद की कुछ नीतियां या कार्य अच्छे नहीं लगते, उनकी निंदा करनी होती है, जैसे आप करते हैं निंदा। यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्री परिषद के लिए इस्तीफा देना आवश्यक होता है। बताइए क्या सही हो जाएगा इसमें से? सी सही हो जाएगा। देखिए, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए, सेंश्योर मोशन, तो नहीं, जरूरी नहीं है। 10th, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आपको याद करने हैं, मंत्रिमंडल शब्द संविधान के 352 में शामिल किया गया था? तो ये था आपका 44th 1978, ऐसे याद किया करो, 44 CA 1978, ऐसे याद किया करो। 11th, मंत्री परिषद के संबंध में आपको सही बताना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए। ये बड़ी बॉडी होती है, 60 to 70 मिनिस्टर्स इसमें होते हैं, और फंक्शंस इसके कैबिनेट डिसाइड करती है, डिसीजन इंप्लीमेंट करती है ये कैबिनेट के, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल, ये गैर संवैधानिक नहीं संवैधानिक निकाय है, और संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट सेकंड, दोहरी कार्यकारिणी होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, दोहरी सदस्यता होती है, और आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। डिसोल्यूशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो आपका इसमें फ्यूजन ऑफ पावर्स देखा गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं, फ्यूजन ऑफ पावर्स, तो 5th नहीं है, सही चुनना है यहाँ पे आपको। ये कुछ एज दी हुई है किस किस के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, 4th क्यों गलत हुआ? देखिए, राज्यसभा के, आपको राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना है तो आपको 30 साल का होना पड़ेगा, बाकी सब ठीक दे रखे हैं। 14th, अब आपको पंचायत के सदस्य के रूप में बनना है, कुछ नगर पालिका का सदस्य, कारखाने में रोजगार चाहिए आपको, और मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना है। तो कितनी कितनी उम्र होनी चाहिए मिनिमम? तो 1st और 4th सही है, पंचायत सही है, और एज इसकी सही है। म्युनिसिपैलिटी के लिए आपको 21 साल, और फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए 14 साल कम से कम। 15th, सही आपको चुनना है, रेजिग्नेशन, त्याग पत्र कौन किसको देता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, राज्यपाल राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को। बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। स्पीकर किसको देता है? देखिए, स्पीकर जो है लोकसभा का, वो रेजिग्नेशन देता है डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर देता है स्पीकर को, इनका आपस में चलता है रेजिग्नेशन। 16th, सही बताना है आपको यहाँ पे। फर्स्ट कौन कौन थे भारत के? कुछ प्रथम, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और पहले अटॉर्नी जनरल, ये पूछा है इसमें। पहला दूसरा सही है, सुकुमार सेन और वजाहत हबीबुल्ला। पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे निट्टूर श्रीनिवास राव, और पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सेतलवाद। और वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, आप बताइए, ये भी कोई पहले ही थे, लेकिन कौन थे ये फर्स्ट, ये बताइए आप मुझे। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकार में आते हैं। 18th देखिए, गलत चुनना है अब आपको यहाँ पे। तो 18th में क्या कह रहा है? कौन सी भाषा को कब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया? जैसे डोंगरी को 2003 में आधिकारिक भाषा मिली, जम्मू और हिमाचल में बोली जाती है। बोडो आपकी 2003 असम वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। 1992 में नेपाल को मिला रिकॉग्निशन, सिक्किम वेस्ट बंगाल की भाषा है। और सिंधी को 1967 में गुजरात राजस्थान MP की भाषा है। गलत पूछ रहा है कौन सा है? डी गलत हो गया। सिंधी जो है वो सिंधी भाषा को जो ऑफिशियल मान्यता मिली थी वो 1967 में मिली थी। और इनकरेक्ट पूछा है ना, एक सेकंड,
तो ये आपका गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बोली जाती है, एमपी में नहीं। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 19th गलत आपको यहाँ पे चुनना है। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी? 14 थी। 343 क्लॉज 1 क्या कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी है। 348 1 कहता है कि जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, वो इंग्लिश में होंगे। ठीक है, जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान ना करे तब तक इंग्लिश में। और हिमाचल प्रदेश राज्य 2010 में संस्कृत भाषा को अपनाने वाली, मतलब सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने बनाया है 2010 में। ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पे संस्कृत को ऐसे ऑफिशियल मान्यता दी गई है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये उत्तराखंड है आपका। ठीक है, जिसने 2010 में संस्कृत को अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है। 20th राष्ट्रीय दलों को उनकी स्थापना के वर्ष के अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। तो बहुजन समाज पार्टी आपकी 1984 अप्रैल, भारतीय जनता पार्टी 1980 6 अप्रैल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट 1964 और भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आप जानते हैं 1885। बी आंसर हो जाएगा आपका। 21 कौन राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है? बताइए, कौन कौन लेता है राष्ट्रपति के समक्ष या फिर कोई जिसको वो नियुक्त करें? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लेते हैं, ठीक बात है। ये राष्ट्र के मिनिस्टर लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। नहीं, मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं। 21 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये जो राज्य के मंत्री परिषद वाले हैं ये गवर्नर के सामने लेते हैं, है ना, और केंद्र वाले प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। और उपराष्ट्रपति ठीक है, नहीं, केंद्रीय मंत्री परिषद जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है स्टेट के, केंद्र वाले प्रेसिडेंट के सामने लेंगे, नॉट पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। और उपराष्ट्रपति लेते हैं प्रेसिडेंट या फिर वो किसी को अपॉइंट कर दें तो, और सीएजी प्रेसिडेंट या फिर वो किसी को अपॉइंट कर दें तो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नर के सामने। 22 सही आपको चुनना है 22nd में। तो जनगण मन जो हमारी नेशनल एंथम है, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950, ध्वज 22 जुलाई 1947 और कैलेंडर का जो शक संवत पे आधारित है वो 22 मार्च 1950। कौन सा आंसर सही है? सी सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। नेशनल कैलेंडर शक संवत पे बेस्ड है 22 मार्च 1957। ईयर गड़बड़ दे रखा है। कौन सा उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित किया गया था? सबसे पहले हाईकोर्ट कौन सा बना था इनमें से? तो मणिपुर वाला बना 2013, मेघालय बना 2013, त्रिपुरा बना 2013, सिक्किम का बना था 1975 में। 24 किन राज्यों की विधानसभाओं में 200 या उससे ज्यादा सीट है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बताओ। केरला 140, यूपी 403, कर्नाटक 224, राजस्थान में कितनी है? 200। क्या आंसर हो जाएगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उन राज्यों का चयन करें जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उनका आपको चयन करना है। तो 6 ऐसे राज्य हैं। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक तो एमपी हट गया, कर्नाटक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र बताया ना मैंने। ए इज योर आंसर। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किस ये क्षेत्रीय परिषद, कौन सी रीजनल काउंसिल के अंडर ये स्टेट्स आते हैं? तो ये आते हैं पूर्वी ईस्टर्न में। राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र ये कौन से वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में आते हैं? ये आपको सारे पढ़ के जाने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। नर्मदा जल विवाद, जैसे अब गोदावरी है, ठीक है, तो गोदावरी में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा। लिख लो या प्रिपेयर कर लो। रावी और व्यास में आते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी जल विवाद में आते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। भारतीय संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र 1947 में नहीं हुआ था? ये पूछ रहा है। तो छठा नहीं हुआ था, 6th सेशन नहीं हुआ था। पहला सेशन ध्यान रखना 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था 1946 में।
तीसरा सेशन, सेकंड सेशन हुआ था 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947। पहला, दूसरा, तीसरा हुआ था 28 अप्रैल से मई 2 1947। फोर्थ सेशन हुआ था जुलाई 14 से 31 जुलाई 1947। फिफ्थ हुआ था 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947। सिक्स्थ हुआ था जनवरी 27 1948। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अंतर्गत किसको शिक्षा और कला मंत्रालय मिला था? एजुकेशन और आर्ट्स का मंत्रालय किसको मिला था? तो ये मिला था सी राजगोपालाचारी को। पता आपको, ये सारे होने चाहिए। देखो 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी थी। इनकरेक्ट आपको चुनना है। कौन सा विभाग? यही क्वेश्चन पूछेगा, रिपीट पे पूछेगा, ठीक है? गलत चुनना है आपको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कॉमनवेल्थ, फॉरेन अफेयर्स और साइंटिफिक रिसर्च था जवाहरलाल नेहरू के पास। तो पहला आंसर हो गया। राजेंद्र प्रसाद, देखो प्रसाद खाने की चीज होती है तो फूड। जॉन मथाई रेलवे परिवहन। आर के शनमुगन शेट्टी फाइनेंस, ठीक दे रखा है। राज्य सूची के विषय में आपको गलत बताना है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। बी, प्राइस कंट्रोल, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो थोड़े थोड़े तो याद करने पड़ेंगे, बाकी ठीक है। सही बताना है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से जो संबंधित प्रावधान है वो हमने जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक दे रखा है। बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन क्वेश्चन 100% विल कम। 124th सीए 2019, आपको सही विकल्प का चयन करना है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विधेयक 9 जनवरी 2019 को भारतीय संसद के ऊपरी सदन द्वारा पारित हुआ था। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी 12 जनवरी को, और एक गैजेट जारी किया गया था, कानून बन गया था। और 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश एक सरकारी आदेश के माध्यम से इस प्रावधान को लागू करने वाला सेकंड स्टेट बन गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। गुजरात बना था एक्चुअली फर्स्ट स्टेट, और गुजरात के बाद झारखंड, फिर यूपी। तो यूपी सेकंड नहीं हुआ, यूपी थर्ड स्टेट हो गया। 34 देखिए, सही चुनना है आपको। बात हो रही है 86th सीए की। इससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन। 101 जीएसटी आया। 103 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन आया। क्या हो जाएगा आंसर? पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 का है, ठीक। मौलिक अधिकारों के संबंध में आपको सही बताना है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये नकारात्मक है, नेगेटिव है, क्योंकि ये राज्य को कुछ मुद्दों पे कार्रवाई करने से रोकते हैं। ये न्याय संगत है, इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय इनको लागू कर सकता है। इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना है। ये कानूनी तौर पर वैध है, और इन्हें लागू करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता होती है, लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली फोर्स में आ जाते हैं। ये सब मेन पॉइंट है इनका। सही चुनना है यहाँ पे आपको। आर्टिकल्स दिए हुए हैं 371A। ये मेरे हिसाब से आप इंग्लिश की तरफ याद कीजिएगा तो बेटर होगा। बी, सी, एफ बताना है आपको कौन सा सही है। तो बी सही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। 371A से संबंधित जो प्रावधान है वो है नागालैंड के बारे में। तो मिजोरम के बारे में कौन से प्रावधान है बताओ? एक आध तो आप भी बता सकते हो। 371G 37 सही चुनना है। कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं आपको बताना है। 170, 176, 80, 76। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। आर्टिकल 170 कहता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभाओं की संरचना, और 171 कहता है काउंसिल। 38 गलत चुनना है आपको यहाँ पे। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा करों और कर्तव्यों को लगाने के संबंध में अलग अलग बातें दी गई है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या परिसीमन आयोग करता है, डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है, और ये होल्ड पे है 2026 तक। 243M आर्टिकल पंचायती राज होगा कहां कहां? सब जगह होगा, सिवाय किसके? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी को छोड़ के मौजूद होगा।
आंसर सी गलत हो गया। आर्टिकल 243 कहता है पंचायती राज होगा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में, और दिल्ली, पुडुचेरी नहीं, सॉरी, दिल्ली को छोड़ के सब में होगा। 39 सही चुनना है यहाँ पे आपको। संविधान ने शुरू के 15 वर्षों की अवधि के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इंग्लिश को एकदम कंपलसरी कर दिया था, मतलब ऑफिशियली हम इंग्लिश को यूज करेंगे। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों की जांच का कार्य भी सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं, और राज्य सरकार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करती है। आंसर ऑल आर करेक्ट। 40th आपको बताना है समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, डीपीएसपी आर्टिकल 39 क्लॉज डी या घ में आता है, ठीक है। और जब इंडिया आजाद हो गया तो महात्मा गांधी ने कहा अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप डिसॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल ठीक कहा था। और 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 1929 में कांग्रेस ने इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऐसा इसलिए बोला गया था कि चलो अब इस डेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं था। फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है। इसीलिए करा था 26 जनवरी को, नहीं 1 सेकंड, करेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड सही है। 1930 में ये दिन, इस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, इसलिए डिसाइड हुआ था। चलिए 41 गलत आपको चुनना है इसमें। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है 1992 का। इसमें भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में ये एक इंपॉर्टेंट चेंज माना जाता है हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम यानी कि पीसा एक्ट इसको कहा जाता है, ये 1986 में पारित हुआ था। 24 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, और दवाओं में जो मिलावट है वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 274 के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है बी, पीसा एक्ट आया था 1996 में, इंपॉर्टेंट है, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष और राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की पहली अनुशंसा प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, एआरसी जिनको कहते हैं। मेंस के लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट्स रिपोर्ट्स के पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो हम सब आपको एक जगह दे देते हैं उसमें से निकाल के इंपॉर्टेंट। ऑम्बड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त के निर्माण की सिफारिश की थी, उसके अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। डी गलत हो गया आपका। डी क्यों गलत हो गया? मोरारजी देसाई थे, भाई इतना फेमस है तो ये नहीं गलत होना चाहिए था अगर आपका गलत हुआ है तो। गलत चुनना है आपको। 43 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में मोनोपोली समाप्त कर दी थी, और 1813 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। गलत कौन सा है इसमें से बताओ? तो ये आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये सब बिल्कुल ठीक है। और क्रिश्चियन मिशनरीज जो यहाँ पे आए थे आके क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, वो भी 1813 का ही चार्टर एक्ट था। 44 सही चुनिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था, और 1892 वाले से विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई थी। क्या ऐसा हुआ था? जी बिल्कुल हुआ था, सही बताइए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान आया था वो मॉडले मिंटो सुधार से आया था 1909, और डायरकी 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका भी आंसर आपका बोथ करेक्ट हो जाएगा। 46 सही आपको चुनना है यहाँ पे। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई थी 1919 के एक्ट से। इसी से भारतीय विधायिका को द्विसदनीय पहली बार बनाया गया था, और इसी एक्ट से विधायिका में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की शुरुआत की गई थी। पहला दूसरा सही है, सीटों का आरक्षण बहुत बाद में आया था 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 47 गलत चुनना है। 1919 के एक्ट से सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो कि अब इंडिया में आयोजित होनी थी। इसी एक्ट से भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1935 से प्रेरित है। तो इसमें से आपका कोई गलत नहीं है। 48 देखेंगे अब। इनकरेक्ट आपको चुनना है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी किससे आया था? 1935 के एक्ट से। इसी एक्ट से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ था। इसी एक्ट से अखिल भारतीय महासंघ हुआ था स्टैब्लिश। यस, ऑल आर
करेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन, मतलब कि अब जो डायरकी था वो प्रोविंशियल लेवल पे हटा के सेंटर में इंप्लीमेंट की गई थी? बताइए कौन सा एक्ट था? तो इनमें से कोई नहीं था, 1935 का एक्ट था वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंशियल लेवल से हटके उधर इंप्लीमेंट हुई थी। 1919 के एक्ट से भारत में संघीय शासन यानी कि फेडरल गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी। 1935 के एक्ट से संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी, रेसिड्यूरी पावर्स। और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। सब गड़बड़ दे रखा है इसमें। बी सही है केवल। फेडरल गवर्नमेंट जो गवर्नेंस जो आई वो 1935 वाले एक्ट से आई, ठीक है, और मेन सोर्स भी 1935 वाले एक्ट को माना जाता है, और बर्मा को जो अलग किया गया था वो भी 1935 का एक्ट था। 51 देखिए, आपको इनकरेक्ट चुनना है। भारत के लिए संविधान सभा का पहली बार विचार 1934 एम एन रॉय जी ने सामने रखा था। क्रिप्स मिशन ने यह विचार दिया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव देना चाहिए, और कैबिनेट मिशन योजना से 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। बिल्कुल ठीक है सारे। 52 में आपको गलत बताना है। प्रथम अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी, इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बनेगी 24 अगस्त 1946, और इसमें जो कार्यकारी परिषद के उपसभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं ने किया था, और पहली मीटिंग के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे पहले अध्यक्ष। ये सबसे उम्रअंदाज अध्यक्ष थे, तो फ्रांस से ये प्रैक्टिस ली गई थी, फ्रांस में ऐसा होता था, फिर बाद में बनाया गया था इनको अध्यक्ष। सही चुनना है आपको यहाँ पे। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। बी आर अम्बेडकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 54 आपको सही चुनना है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। संविधान सभा में 15 लेडीज थी। आमतौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ऑल आर करेक्ट। 55 सही आपको यहाँ पे चुनना है। आर्टिकल 170 क्लॉज 2 किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पे निर्भर करती है। सदन और राज्यपाल के बीच विधानसभा का अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है, और दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर हैं जहां पे विधानसभाएं हैं। आर्टिकल 166 के अनुसार संसद को विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अधिकार है। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप नहीं, पुडू। और आर्टिकल 169 कहता है ऐसा, ठीक है। चलिए 56 देखेंगे, आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। इसको यूनानिमसली पास कर दिया गया था, और आज की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें बदल दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव संविधान के स्वरूप एवं संरचना पर विचार विमर्श एवं निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति यानी कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन किया गया था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट और सेकंड सही है। थर्ड क्यों गलत हो गया? 29 अगस्त 1947 डेट थी। संविधान सभा की बड़ी समितियों के बारे में आपको बताना है। कुछ समितियां दी हुई हैं, कौन उनके चेयरमैन थे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो संघ शक्ति जो यूनियन पावर्स थी वो जेएल नेहरू, साथ साथ देख लो। संविधान समिति कॉन्स्टिट्यूशन वाली भी जेएल नेहरू, और प्रांतीय संविधान प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल, और संचालन स्टीयरिंग कमेटी के थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इज योर आंसर। 58 निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति, देखिए जितने भी टाइप्स की मेजोरिटी है, तो स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और एक ये वाली मेजोरिटी। इसमें एक सर का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप प्लीज उसको देख लेना वंस फॉर ऑल। ये वाला क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, संघ, राज्यों की कार्रवाई, ये सभी जो हैं ये आपके
स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स के अंडर आते हैं। जीएसटी खासकर याद रखिएगा इसमें आप। काउंसिल 59th, भारतीय संविधान के भाग 8 में 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं। 9 में 243 से 243 ओ तक पंचायत दी हुई है। 10 में 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाएं दी हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा क्यों गलत हुआ? म्युनिसिपैलिटीज दी हुई है 9th ए में, 10th में नहीं दी हुई है। ठीक है, 243 पी और 243 जेड जी ये ठीक दे रखा है। सही आपको चुनना है 60th में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब देखो, अगर आपने क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ रखा है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सुन के आपको समझ आ रहा है किस तरफ किस दिशा में क्वेश्चन जा रहा होगा, तो भी आपकी तैयारी ठीक है। संविधान के सुलेखक थे। 102 CA 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसे 1993 में संसद ने एक अधिनियम से पारित किया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था SN मुखर्जी ने। ऐसे वाले क्वेश्चंस काफी बार आ जाएंगे और आपके गलत हो जाएंगे, पढ़ के जाइए आप। वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य, नॉट SN मुखर्जी। ठीक है, 61 सही चुनना है आपको। बात हो रही है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस, 1971 में लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली था, जिसमें चुनाव जीतने के लिए अवैध सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था। 1979 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के पक्ष में आए चुनावी नतीजे को रद्द कर दिया था और उन्हें 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए बोला गया था। फर्स्ट सेकंड सही है। तीसरा क्यों गलत हुआ है? 1975 में हुआ था ऐसा। 62 सही चुनना है आपको। दल बदल विरोधी कानून जो है 10th शेड्यूल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो इससे रिलेटेड है। 52nd अमेंडमेंट 1985 से आया था। आर्टिकल 248 भारतीय संसद और विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची द्वारा विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। आंसर विल बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड क्यों गलत हुआ? आर्टिकल 246 कहता है ऐसा। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42nd CA 1976 से। SIS प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, और उल्फा नामक उग्रवादी संगठन मेघालय राज्य से संबंधित है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सिर्फ पहला सही है, क्योंकि ये जो उल्फा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, असम का है ये। तो ये असम का था और 1979 में फाउंड किया गया था। आपने सुना होगा नाम, परेश बरुआ संबंधित हैं इस ग्रुप से। सही चुनना है 64th में। केसी वेयर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय प्रणाली को कैबिनेट सिस्टम कहा है। टीटी कृष्णमाचारी ने आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहा है। और पार्ट 4 भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन ना गलत हो जाए किसी का, बताओ आप ही। पार्ट 3 कहा जाता है ना मैग्ना कार्टा। 65 सही चुनना है आपको। सर अर्नेस्ट बार्कर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अर्ध संघ यानी क्वासाई फेडरल कहा है। WH मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। और ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। कौन सा सही है? बी, सेकंड थर्ड सही है। ये है केसी वायर, इन्होंने कहा था क्वासाई फेडरल, जो अभी ऊपर आप देख के आए हैं ना, केसी वायर ने कहा था क्वासाई फेडरल। 66 में आपको सही बताना है कौन सा है। संपत्ति का अधिकार 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब ये पार्ट 12 में आर्टिकल 300A के तहत आता है और 20 और 21 को छोड़ के राष्ट्रपति के पास 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। 2-3 सही है। पहला क्यों गलत हुआ? ये 44th CA से हटाया गया था 1978। दोनों याद रखना, ये आपको लगेगा 42nd और 44th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के प्रोविजंस पता अच्छे से होने चाहिए, डिस्टिंक्टिवली करेक्ट बताना है आपको। एस्टिमेट कमेटी प्राक्कालीन समिति के सदस्य 30 हैं और निर्वाचन लोकसभा करता है। लोक लेखा समिति 22 मेंबर्स होते हैं और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन
राज्यसभा करता है? बताइए कौन सा इसमें से सही है? बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। चौथा क्यों गलत हुआ? जो 22 होती है संख्या, एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स दोनों हाउस से इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा प्लस लोकसभा, बोथ। 68 सही चुनना है आपको यहाँ पे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाला जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम एनजीटी एक्ट जो है 2010 से आया था। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 से आया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 से आया था। लागू कब हुआ था ये है सब पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे एक्चुअली बहुत बार रिपीट होते हैं, एनजीटी वाला तो बहुत ही बार आता है, देखना आप। गलत चुनना है आपको। आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड जो है वो पूरी तरह से संसद के नियंत्रण में है। पैसा निकालना है तो संसद की मंजूरी चाहिए। 89 क्लॉज 1 राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। 54A राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ना कि मनोनीत। आर्टिकल 66(1) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। ए आपका गलत हो गया। आर्टिकल 267 कहता है कंटिजेंसी फंड होगा एक, और एक कंप्लीटली प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होगा। पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए इसमें, प्रेसिडेंट है इसके बॉस। ठीक है। 70th गलत चुनना है आपको यहाँ पे। 268 क्लॉज 1 संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड का प्रावधान है। 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियां रेसिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट कहा जाता है। क्या पूछ रहा है? ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला गलत हो गया। आर्टिकल 266 नहीं, हाँ गलत कौन सा हो गया? क्या कह रहा है ये? आर्टिकल 266 क्लॉज 1 कहता है कंसोलिडेटेड फंड। आर्टिकल 266 क्लॉज 1। 71 देखेंगे, आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। 331 राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामांकित किया जाएगा। ये शब्द पहली बार 1935 के अधिनियम से जोड़ा गया था, और 126 CA 2019 से जो अभी नॉमिनेशन होता है इसको हटा दिया गया है। ये आपके तीनों सही हो गए हैं। 72 सही चुनना है आपको। राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए अधिकृत हैं, और सरकार के कानूनी सलाहकार हैं ये। और सीएजी जो है उनका पद भारतीय संविधान द्वारा सृजित किया गया है। आर्टिकल 89 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। फोर्थ क्यों गलत हुआ? आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी कहता है कि पहले भी कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे। गलत आपको चुनना है। आपातकाल की स्थिति में संसद का कार्यकाल एक बार में 6 महीने बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। 82 के अनुसार राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 की जो सेंसस है उसके बेस पे होता है, और 61 CA 1989 से जो वोटिंग की एज है वो 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। ए गलत हो गया आपका। देखो, एक साल तक, एक बार में 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, बाकी सब ठीक है। 74 सही चुनना है आपको। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। इसमें 238 राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 12 को राष्ट्रपति नामित करेंगे। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का जो वर्णन है वो संविधान में 4th शेड्यूल में किया गया है, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 इयर्स होता है। आराम से करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। 6 इयर्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट 5। 75 गलत चुनना है आपको इनमें से। 79 आर्टिकल संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन यानी राज्यसभा लोकसभा होंगे। संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत 79 से 122 तक संसद के गठन संरचना इन सब की बात हुई है। आर्टिकल 162(1) कहता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बना सकते हैं। और 148(1) कहता है एक नियंत्रक और एक महालेखा परीक्षक होंगे, सीएजी होंगे, जो राष्ट्रपति अपॉइंट जिनको करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा?
सी गलत हो गया। 165 क्लॉज 1, 165 क्लॉज 1। कुछ आर्टिकल्स स्टेट और ये यूनियन के और इसके सेंटर के, आप स्टेट के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आर्टिकल्स बताने हैं आपको, देखिए कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। तो 76 में आपका पहला सही है। आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 19 से 22 क्या है, फ्रीडम। भाई इनमें ना गलती करना। आर्टिकल 1 से 51 कोई नींद में उठा के पूछे तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है, रिलीजन की। और आर्टिकल 31 क्या कहता है, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है। 77 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं 29 से 30। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा है, तो बिल्कुल नहीं गलत कर सकते, 23 से 24, ठीक। और इक्वालिटी है आपका 14 से 18, गलत चुनना है आपको इसमें। सिंधी भाषा को 96 अमेंडमेंट 2011 से ऐड किया गया था। बीडीएमएस बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 2003 में इनको 92 सीए से जोड़ा गया था। और केएमएन कोंकणी मणिपुरी नेपाली 1992 में 71 से जोड़ा गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गलत कौन सा है, गलत ए है। सिंधी को नहीं, 96 से ओडिया को जोड़ा गया था, प्लीज ध्यान देना, ओडिया को। सिंधी को 21 सीए 1967 से जोड़ा गया था। अभी तो देख के आए ऊपर एक क्वेश्चन में। 1976 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सामुदायिक विकास और पंचायती राज पे एक समिति का गठन किया गया था, तो ये थी श्रीमती दया चौबे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 79 वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडीज चुनिए, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चुनिए। तो शेड्यूल्ड कास्ट आपका, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ये नहीं होगा। महिला आयोग है, अल्पसंख्यक है, मानवाधिकार है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, ठीक। चलिए 80th देखिए, सही चुनना है यहाँ पे आपको। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर कितना होता है, 65 साल तक। और कभी भी वो रिजाइन कर सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके। इनको रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे, और प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डर करेंगे अगर पार्लियामेंट संसद जो है वो सत्र में है और वो कोई प्रस्ताव ऐसा पारित कर देता है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इंपॉर्टेंट, पॉज एंड सॉल्व, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड गलत हो गया। सेकंड क्यों गलत हो गया, 62 है एज, 81। बात हो रही है विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के चुनाव के तरीके से संबंधित, आपको करेक्ट चुनना है। 1/3 तो लोकल बॉडीज से आएंगे, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इनसे। 1/12 ग्रेजुएट्स होंगे, 3 साल स्टैंडिंग या फिर रिजाइडिंग है। 1/12 टीचर्स इलेक्ट करेंगे, और 1/3 राज्य की विधानसभा के सदस्य चुनेंगे जो मेंबर्स नहीं है उनमें से, और 1/6 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, और 5/6 राज्यपाल नामित करेंगे। क्या हो जाएगा भाई आंसर, आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 और 4। फिफ्थ क्यों गलत है, देखो उल्टा दे रखा है। 5/6 जो हैं वो तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, और 1/6 गवर्नर लेके आएंगे। सही चुनना है 86 में। आर्टिकल 360 युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगेगा उसको कहा जाएगा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 352 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं उसको। 356 के तहत वित्तीय स्थिरता पे खतरा आ जाएगा तो उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाएगा। और आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको अनुमोदित किया जाना चाहिए। करेक्ट चुनना है, बताओ अब। तो करेक्ट है आपका डी, गड़बड़ दे रखा है। नेशनल इमरजेंसी होता है 352, प्लीज गलत नहीं कर सकते आप। प्रेसिडेंट रूल होता है 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है आर्टिकल 360। वेरी इंपॉर्टेंट, सही चुनना है आपको 83 में। भारतीय संविधान में वित्त आयोग को 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय यानी कि एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी के तौर पे एस्टैब्लिश किया गया है। हर 5 साल में ये
या उससे पहले राष्ट्रपति गठित करते हैं इसको। वित्त आयोग केंद्र सरकार के कुल कर संग्रह में राज्य सरकार की हिस्सेदारी तय करता है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 6 और सदस्य होते हैं जिनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। ये पॉइंट होते हैं, एक तो अध्यक्ष, एक तो होता है अध्यक्ष और 4 और मेंबर्स होते हैं प्लस 4 अदर मेंबर्स। ठीक है। पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन के बारे में आपको रिकमेंडेशंस जो उन्होंने दी थी उसके बारे में आपको सही बताना है। इस आयोग ने समवर्ती सूची पर कहा था इससे संबंधित विधेयक पेश करने से पहले अंतरराज्य परिषद से परामर्श होना चाहिए। राज्यपाल को अपनी नियुक्ति में से कम 2 साल पहले तक सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का वोट होना चाहिए और कहा कि चुनाव पूर्व गठबंधन को एक ही राजनीतिक दल माना जाना चाहिए। ठीक है, सारी बातें। 85 सही चुनना है आपको। चुनावी सुधार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनाई गई थी। 268 आर्टिकल के हिसाब से स्टैंप शुल्क राज्य सरकार लगाती है। 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। ऐसा होता है। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड क्यों गलत हो गया? सेकंड गलत हो गया क्योंकि 268 आर्टिकल के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी सेंटर लेवाई करता है, केंद्र सरकार। 86 निम्नलिखित में से कौन 1952 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना का हिस्सा नहीं होता? एनडीसी का हिस्सा नहीं है इनमें से कौन? ये पूछ रहा है। ये प्रधानमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये है, ये है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते हैं। ठीक है। 87 गलत आपको यहाँ पे चुनना है। 1991 में गठित वोहरा समिति राजनेताओं और अपराधों के बीच साठगांठ की जांच से संबंधित थी। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट गवर्नर को, राज्यपाल को देते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था और एआरसी के हिसाब से प्रेसिडेंट लोकपाल को अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा के और चेयरमैन राज्यसभा के, इन सबसे सलाह करके। गलत पूछ रहा है ये, ए गलत हो गया। 1993 की है ये समिति। ठीक है। 88 भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको सही बताना है। 25 जनवरी 1950 को ये एस्टैब्लिश हुआ। हर साल इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। स्वायत्त संवैधानिक निकाय है ये और इनके जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 ईयर्स है, जो भी पहले आ जाए। 1 2 3 ठीक है। सेक्रेटरीट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 या 65 है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं बाकी के, उनका 6 साल और 62 है। ठीक है, लेकिन इनका 665 है। राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता हेतु कुछ शर्तें हैं, उनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध वोटों का 6% हासिल कर ले तो। कोई पार्टी किसी राज्य या राज्य से लोकसभा में 4 सीटें मिल जाएं तो। किसी पार्टी को लोकसभा में 2% सीटें जीत जाएं और ये सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों, या फिर किसी पार्टी को कम से कम 4 स्टेट्स में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में ऑलरेडी मान्यता मिली हुई हो। तो ये आपके सारे सही हैं। यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा के आम चुनाव में किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के कुल वैध मतों का 8% हासिल कर ले तो उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये शर्त कब जोड़ी गई थी? ये पूछ रहा है। 2011 में। गलत चुनना है आपको यहाँ पे। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पे होंगे, ऐसा कहता है आर्टिकल 326। आर्टिकल 328 के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा को अपने चुनावों के लिए कानून बनाने का पावर है और भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को हटाने से संबंधित जो प्रावधान है वो 324 क्लॉज 5 में दिए गए। ये सारे सही हैं। गलत चुनना है आपको। राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और ये जो है नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराता है। भारत के निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है ये और राज्य देश में पहला राज्य निर्वाचन आयोग का गठन एमपी ने किया गया था। सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है, भारत के निर्वाचन आयोग के अंडर नहीं काम करता, ये गवर्नर के अंडर काम करता है। आपस में वो दोनों तो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। सही चुनना है यहाँ पे आपको।
पंचायत चुनाव के लिए नाम जोड़ने, हटाने, प्रकाशित करने सहित मतदाता जानकारी तैयार करने का जो काम है वो राज्य चुनाव आयोग के कार्यों में से एक है। इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करता है और पंचायत और नगर पालिका चुनावों के लिए जो अधिसूचना है वो गवर्नर साहब जारी करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा आंसर। 94 गलत चुनना है आपको। तो अब आप बताइए, लोक सेवा आयोग की स्थापना सबसे पहले ली आयोग, ली कमीशन करके एक आयोग आया था, उसके बेसिस पे हुई थी। और कब? 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान जो है वो आपको इस पार्ट 16 में मिल जाएंगे। और संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, ये सब जो है आर्टिकल 315 और 323 के तहत दिए गए हैं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा इसका आंसर। गलत जो है वो सी है। ये आपका है पार्ट 14। सही चुनना है आपको। भारत में सिविल सेवा परीक्षा सबसे पहले प्रयागराज में आयोजित की गई थी। पंचायतों के चुनाव संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक संबंधी प्रावधान 243 में दिए गए हैं। भारतीय वन सेवा IFS फॉरेस्ट सर्विस जो है वो एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1964 में स्थापित की गई थी। ए और बी सही है, ठीक है। ये 1966 की है क्योंकि सर्विस। 96 देखेंगे अब। सही चुनना है आपको, करेक्ट। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया से लिया है और जो जॉइंट सिटिंग होगी वो रूस से हमने प्रावधान लिए हैं। सिर्फ पहला सही है। मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से लिए हैं और जो जॉइंट सिटिंग होगी वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल 3 साल होगा और इनका जो सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल है, वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगा। ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपेंगे और मुख्यालय इनका दिल्ली में है। गलत पूछ रहा है आपसे, सी गलत हो गया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे, ना कि राष्ट्रपति को। 98 में आपको गलत चुनना है। अब बात हो रही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 1 सदस्य होंगे और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 5 पदेन सदस्य होंगे। महासचिव होगा जो इस आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। मुख्यालय नई दिल्ली, लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से मुख्यालय और कहीं भी बनाया जा सकता है। ए गलत हो गया। देखो 5 तो होते हैं फुल टाइम मेंबर्स 5 और 7 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। याद रखना ये चीज। गलत चुनना है आपको। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात हो रही, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मार्च 2007 में ये बना था, 2005 का एक अधिनियम था उसके तहत। इसकी अध्यक्ष की सदस्यों की सेवा शर्तें वगैरह प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। क्या हो जाएगा आंसर? बी। बी गलत हो जाएगा। ये राष्ट्रपति नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है, ठीक है। पॉस्को अधिनियम 2012, इसमें बाल शब्द, चाइल्ड कौन है, मतलब जो 18 साल से कम है, ठीक है। और पॉस्को की जरा फुल फॉर्म बताइए आप मुझे। फुल फॉर्म याद रहेगा मुझे, मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और प्लीज अपना स्कोर बताइए अब कमेंट करके। पॉलिटी में तो गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं पढ़ा है टेस्ट तो पढ़ के बिल्कुल पहले पूरा रिवाइज करो और फिर टेस्ट से करो। सिर्फ टेस्ट सीरीज में सोचो करके आप एग्जाम में कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। प्लीज पुराने टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। कीप स्माइलिंग, कीप हैविंग फन। थैंक यू सो मच।